जैन तत्व विद्या जो कि मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित है, उसको हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मंगलाचरण करेंगे तत्वार सूत्र जी का। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम आज जैन तत्व विद्या में अभी तक हमने देखा था भगवान के 34 अतिशय, है ना। तीर्थंकर कौन होते हैं, कैसे प्रकृति बंधती है, ये हमने देखा। फिर जब भगवान तीर्थंकर में क्या विशेषता है, तो वो क्यों अलग है किसी से, है ना। कि 16 कारण भावना तो उन्होंने पीछे के भवों में भाई थी, जिसकी वजह से वो तीर्थंकर बने। फिर बन जाते हैं तो क्या अलग होता है उनमें, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले देखा 34 अतिशयों के बारे में, जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय और 14 देवकृत अतिशय। अब हम आज देखेंगे, शुरू करेंगे पंच कल्याणक। कल्याणक स्पेशली सिर्फ तीर्थंकरों के ही मनाए जाते हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी होते हैं। ये जो जन्म उनका होता है, गर्भ होता है, ये सारी जो उनकी विशेष घटनाएं हैं, ये सबके लिए कल्याणकारी है, इसलिए उन्हें कल्याणक वर्ड के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। तो उनकी क्या विशेषता है उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जितने भी तीर्थंकर हैं 24 के 24, उनके भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो 5 ही कल्याणक होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। विदेश क्षेत्र में कहीं भी कहीं कभी कभी 2 या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम जब 5 महाकल्याणक की बात कर रहे हैं, तो पांचों कल्याणक उसमें लेना, मेनली भरत क्षेत्र का हम पढ़ रहे हैं। तो जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 के 24 की सेम प्रक्रिया रहती है कि जैसा गर्भ कल्याणक ऋषभ देव भगवान का था, वैसा ही महावीर भगवान के समय में भी जानना। जैसा जो इंद्र उस समय करता है, ऋषभ देव भगवान के समय में करता है, वैसी ही प्रक्रिया वो महावीर स्वामी के समय में भी करता है। ठीक है। सेम वैसा ही माता को 16 सपन आते हैं, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सेम टू सेम सब पे लगाना। ठीक है। तो इसलिए हम ये मानिए कि पंच महाकल्याणक 24 तीर्थंकरों का ही पढ़ रहे हैं, किसी भी तीर्थंकर पर लगाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तीर्थंकरों के गर्भावतरण, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण की घटनाओं को पंच कल्याणक कहते हैं, है ना। हम लोग जो है उत्तर पुराण जी में तीर्थंकरों की शलाका पुरुषों की कथाएं भी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि वो पिछले भवों में किस तरह के काम करके आए हैं, है ना। और हमेशा स्वर्ग से ही च्युत होकर वो तीर्थंकर का जीव बनते हैं। तो ये नियामक है कि 3 भव पहले उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी होती है, फिर स्वर्ग जाते हैं, स्वर्गों के सुखों को भोग के, और फिर तीर्थंकर नाम कर्म के साथ पैदा होते हैं। और इतना उनका अभ्युदय, इतना पुण्य रहता है कि उनके कल्याणक जो हैं, उनके मेन जो इवेंट्स हैं, उसको देव लोग भी मनाते हैं। ठीक है। हर एक के लिए देव नहीं आते, सिर्फ तीर्थंकरों के लिए देव नीचे आते हैं। तीर्थंकर का इस धरती पर आना, जन्म लेना, दीक्षा धारण करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना और निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण मतलब मोक्ष, है ना। धरती पर आना, जब उनका जीव यानी सोल धरती पर, धरती मतलब कर्म भूमि, है ना, मध्य लोक में आती है। पहले कहाँ रहती है? स्वर्ग में। स्वर्ग से जब नीचे आती है तब वो गर्भ कल्याणक कहते हैं उसे। फिर जन्म, जब उनका बोर्न हो जाते हैं, राइट। फिर दीक्षा धारण करना, जब मुनि बन गए। फिर केवल ज्ञान प्राप्त करना, जब उन्होंने अपने सारे घातीय कर्म का नाश कर दिया, वो केवल ज्ञान की अवस्था, वो उसे प्राप्त करना।
और निर्वाण प्राप्त करना यानी मोक्ष प्राप्त करना। ये पांचों ही प्रसंग जगत के जीवों के लिए कल्याणकारी ही होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवसु, यानी तीर्थंकरों के कल्याणक के अवसरों पर नारकी जीवों को भी कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति होती है। मतलब बाकी सब जगह तो होती ही होती है, लेकिन नारकी भी जो इतनी अ, कष्टों में, दुखों में रहते हैं, वहां पर भी कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति नहीं तो उनके पास क्या तरीका है आनंद को फील करने का, है ना? उनको अगर कुछ याद आ भी जाए तो कैसी बातें याद आती है पुराने भव की, कि इसने मुझे सताया था, इसने मुझे ऐसा कहा, है ना? इस तरह की नेगेटिव थॉट्स ही सिर्फ चलते हैं नारकियों के। तो उनको आनंद की अनुभूति कुछ क्षण के लिए हो जाती है जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं। लोकोत्तर कल्याण का हेतु होने के कारण भगवान के जीवन के इन पांचों अवसरों को पंच कल्याण कहते हैं, है ना? हम कई बार सुनते भी हैं कि जब कोई नया मंदिर बनता है, प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की, तो उसमें पांचों कल्याणक के द्वारा मूर्ति में स्थापना की जाती है ना? भगवान की स्थापना जब होती है, पांचों कल्याणकों के द्वारा होती है ना? कई बार सुनने में आया होगा, हो सकता है पहले ये बात समझ में नहीं आती हो, क्या है पंच कल्याणक? तो एक तरह से मंत्रों के द्वारा उस भगवान की जो जीवन की घटनाएं हैं, इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, उनको उस प्रतिमा में जीवंत किया जाता है कि ये ऐसा हुआ, है ना? तो इसलिए पांचों अवसरों को पंच कल्याणक कहते हैं। इन अवसरों पर समस्त देव और मनुष्य आदि विशेष प्रकार का उत्सव आराधना करते हैं। सबसे पहला होगा गर्भ कल्याणक। जब तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है, तब गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। देवराजेंद्र यानी सौधर्मेंद्र अपने दिव्य अवधि ज्ञान से भगवान के गर्भावतरण को निकट जानकर कुबेर को, कुबेर जो है वहां पर एक देव है, कुबेर को तीर्थंकर के माता पिता के घर प्रतिदिन प्रभात यानी सुबह के समय, मध्याह्न, सायकाल तथा मध्य रात्रि में 4 बार 3.5 करोड़ रत्न वर्षाने की आज्ञा प्रदान करता है कि अब उनका गर्भावतरण होने वाला है। क्योंकि जब देव तीर्थंकर होते हैं स्वर्ग में, 6 महीने पहले जब उनकी उनकी आयु समाप्त होने वाली होती है ना? उस समय सौधर्म इंद्र को पता चल जाता है कि ये अब धरती पर अवतरण लेने वाले हैं, 6 महीने का समय बचा है, तो वो और आज्ञा दे देता है। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारुजय जी ने तो मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। आपने कहा नियामक होता है कि तीर्थंकर का जीव स्वर्ग में होता है, तो फिर हम्म। अभी सैनिक राजा स्वर्ग जाएंगे फिर आएंगे क्या नीचे? अम्म, हाँ, ये भी गलत बोला ना, इसका मतलब नियामक नहीं कह सकते, लेकिन नियामक नहीं कह सकते, राइट? हाँ, अवतरण नहीं होगा फिर। अवतरण तो मतलब नीचे आना, राइट? स्वर्ग से अवतरण होना मतलब नीचे आना। तो हाँ, यहाँ से अगर वो पहली भूमि से ऊपर आएंगे तो इट शुड बी करेक्ट। उपतरण, समथिंग हाँ, लाइक दैट, हाँ, राइट? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल हाँ, सही है कि अगर कोई जीव इस समय नरक में है और तीर्थंकर प्रकृति का उसने बंद कर लिया है, तो उसकी स्थिति कैसी बनेगी, है ना? तो हाँ, उस केस में यस, वो नीचे के लोक से आएंगे तो ऊपर आना है उन्हें, है ना? हाँ, तो हाँ, यस, इन जनरल कह सकते हैं, है ना? इन जनरल जो हाँ, है वो स्वर्ग से ही आते हैं, इसलिए अवतरण बोलते हैं, उतरना, राइट, राइट, हाँ, गर्भावतरण। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। नो प्रॉब्लम। और क्या होता है, रत्नों की वर्षा जन्म होने तक 15 माह तक निरंतर होती है। तो 15 माह कैसे काउंट हुए? 6 महीना पहले और 9 महीना बाद में, है ना? गर्भ के बाद 9 महीना। तो 6 माह के उपरांत तीर्थंकर जब माता के गर्भ में आने को होते हैं, तब तीर्थंकर की माता को रात्रि के अंतिम प्रहर में अत्यंत सुहावने, मन भावन और आह्लादकारी एक के बाद एक 16 स्वप्नों की पंक्ति दिखाई पड़ती है। तो 6 माह जब बीत जाते हैं, जब से रत्न बरसने शुरू हुए थे, अब क्या होने वाला है? जीव जो है वो गर्भ में आने वाला है ना? तो माता को 16 स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। हाँ, तो ये भी एक अभी जैसे भूमिका जी ने बात जिक्र किया,
तो ये भी पॉसिबल है कि अब क्योंकि उत्सर्पिणी में क्या होगा, जो बहुत दुखमा से दुखमा सुखमा की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो जीव जो है नरक से भी आ सकता है। जो अभी अवसर्पिणी काल के जितने भी तीर्थंकर थे, है ना? वो क्योंकि चौथे काल जो तीसरे काल से चौथे में गए, है ना? भोग भूमि से चौथे काल का समय चल रहा था, तो उसमें सारे के सारे स्वर्ग से अवतरित हुए। लेकिन जो अब उत्सर्पिणी का काल है, उसमें जो इतना इसका मतलब ये है कि दुःख ज़्यादा है और सुख कम है और स्टार्टिंग के इयर्स में तो दुःख ज़्यादा ही होने हैं। इसका मतलब कोई जीव अगर नरक से आ रहा है, तो हो सकता है उसके रहन-सहन में या उस समय की व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी हो, है ना? चारू हाँ जी, जैस्मिन, जय जिनी। जैसे कि अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यही चीज हो कि स्वर्ग में भी जाते हो, क्योंकि जब माताओं को सपने आएंगे 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने हुँ, उनके वो बस बरसेंगे, हाँ। रत्नों की वर्षा होगी, तो हुँ। वो नरक में होंगे तो थोड़ी होगी उनके आने से पहले। तब वो भी कहते होगी क्योंकि नरक में भी सेम व्यवस्था रहती है, 6 माह पहले उन्हें पता चल जाता है कि अब आयु खत्म होने वाली है। तो ठीक है ना, तो वैसे ही इंद्र को उस समय भी अवधि ज्ञान से पता चल जाएगा कि ये ओके, श्रेणिक राजा का जीव जो है अब नरक से निकलने वाला अच्छा है ना? अच्छा, तो ठीक है। सेम ही व्यवस्था रहेगी, इट्स जस्ट कि हो सकता है उस समय दुःख ज़्यादा हो कंपेयर टू जैसे होता है ना समाज में दुःख होना, इस तरह हम्म, की व्यवस्था हो सकती ठीक है, ठीक है। है ना? ठीक है, तो माता जो है सभी की माता जितने भी तीर्थंकर हैं सबकी माता 16 स्वप्न देखती है। यहाँ पर पूर्णिमा जी है ना? तो पूर्णिमा जी आपके में शायद 14 स्वप्न की बात चलती है, तो अपने हाँ, को डिटेल में हाँ, नहीं मैं बता सुन देख लेती हाँ, बता हमको। बहुत सुंदर। हाँ, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के संसूचक होते हैं कि भाई तीर्थंकर जो हैं गर्भ में आ गए। इनकी सर्वोपरि विशेषता एवं महत्व यही है कि ये रहस्य से भरे होते हैं। रहस्य से भरे होते हैं मतलब स्वप्न जो होते हैं, है ना? जो सामुद्रिक शास्त्र है, उसके हिसाब से भी स्वप्न के मीनिंग होते हैं। तो मीनिंग मतलब रहस्य से भरे हैं। उनके मीनिंग जो है गूढ़ मीनिंग है। और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो रानी किससे करवाती है? हमेशा राजा के पास जाकर पूछती है और राजा जो होता है अवधि ज्ञानी रहता है। इनके उद्घाटन में जिनेश्वर का संपूर्ण भविष्य झलकता है। मतलब कि यहाँ तक कि पूरा जीवन कैसा जाएगा उस जीव का, तो वो पूरा का पूरा लाइफ स्पैन ही उसको उन 16 स्वप्न में पता चल जाता है कि ये जीव कैसा जीवन जिएगा। ये स्वप्न भावी तीर्थंकर की प्रतिभा और प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो कौन से 16 स्वप्न आते हैं? तो सारी माताओं को सेम 16 स्वप्न आते हैं। पहला है 4 दांतों वाला उन्नत गज, गज मतलब हाथी, है ना? और कितने दांत? 4 हाथ दांतों वाला, ठीक है? तो बहुत विशालकाय हाथी। श्वेत वर्ण का उन्नत स्कंद वाला वृषभ, स्कंद वाला मतलब उन्नत स्कंद, जो शोल्डर्स हैं मतलब उसके अ, जो उसका एक उठाव होता है, उन्नत स्कंद वाला वृषभ, सफेद रंग का। उछलता हुआ सिंह, उछलता हुआ छलांग मारता हुआ। कमल सिंहासन पर स्थित लक्ष्मी। सुगंधित भव्य मंदार पुष्पों की 2 मालाएं। मंदार पुरुष पुष्प जो होते हैं वो कल्प वृक्ष के पुष्प रहते हैं, तो उसमें उसकी 2 मालाएं। नक्षत्रों से परिवेष्टित चंद्र, नक्षत्र है तारा, तारागण से परिवेष्टित मतलब घिरा हुआ चंद्रमा। उदयाचल पर अंगड़ाई भरता सूर्य, सुबह सुबह का मॉर्निंग का सूर्य। स्वच्छ जल पूरी 2 स्वर्ण कलश। जलाशय में क्रीड़ारत मत्स्य द्वय, 2 मत्स्य का जोड़ा जलाशय में क्रीड़ारत खेलता हुआ। स्वच्छ जल से भरपूर जलाशय, गंभीर घोष करता सागर। मणि जटित सिंहासन, मणि मतलब रत्नों से बना हुआ सिंहासन। रत्नों से प्रकाशित देव विमान। फिर नाग विमान, नाग मतलब नागेंद्र का विमान, वो भी सफेद रंग का रहता है। रत्नों की विशाल राशि और निर्धूम अग्नि, अग्नि जो है निर्धूम हो तभी
अच्छी मानी जाती है स्वप्न में। अगर धुएं वाली हो तो फिर उसे अच्छा नहीं मानते, तकलीफ का सूचक है। उपर्युक्त स्वप्नों के दर्शन से तीर्थंकर प्रभु की माताओं का मन हर्ष विभोर हो उठता है। वे बड़ी कुतूहल और जिज्ञासा के साथ अपने पति के पास पहुंचती हैं। उन्हें अपने स्वप्नों की जानकारी देकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं। तीर्थंकर के पिता अपने निमित्त ज्ञान के बल पर स्वप्नों का प्रतीकात्मक विश्लेषण कर अपनी पत्नी को स्वप्नों का फल बताते हैं और भावी तीर्थंकर भगवंत के गर्भावतरण की कल्पना में आनंद विभोर हो जाते हैं। है ना? तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी इस बात की होगी। ऑफ कोर्स किसी को पता चले कि उनके गर्भ में तीर्थंकर आने वाले हैं, है ना? उनकी तो कल्पना हम लोग कर भी नहीं सकते। तो अब हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो इससे तो पता चलता है कि तीर्थंकर के पिता जो होते अवधि ज्ञानी हैं, तो उनको तो पता होगा ही ना कि उनके यहाँ बालक का जन्म होने वाला है और वो भावी तीर्थंकर है, ऐसा सब कुछ उनको तो पता होगा, राइट? हाँ जैसे कि सौधर्मा इंद्र को पता चलता है हाँ उनका सिंहासन कंपायमान होता है, तो फिर इनको भी तो पता होगा ना। हाँ, इस केस में क्या रहता है कि जैसे 6 माह पहले वो स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है ना? तो स्वर्ग का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना? तो जो राजा है उसका अवधि ज्ञान जो होता है बहुत लिमिटेड एरिया का रहता है, ठीक है? तो जब वो अवतरण हो जाता है, उस दिन माता के गर्भ में भगवान आ चुके हैं, तब वो जाकर पूछती है, ठीक है ना? तो उस समय क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर हैं, इसलिए राजा बता पाता है, अवधि ज्ञान का उसका विषय बन जाता है। लेकिन निमित्त ज्ञान बोला है ना, अवधि ज्ञान कहाँ, हाँ, निमित्त ज्ञान मतलब के बल। बाकी जगह हम उत्तर पुराण जी में पढ़े तो अवधि ज्ञान लिखा रहता है। निमित्त ज्ञान भी कह सकते हैं, मतलब स्वप्नों का उनकी जानकारी है कि भाई हाँ ये स्वप्न देखे तो तीर्थंकर के केस में ही दिखते हैं, लेकिन कई जगह पर अवधि ज्ञान भी लिखा है। तो उनका जो क्षेत्र है ना, वो लिमिटेड रहता है। हर एक का अंदर अवधि ज्ञान कितने लेवल तक का, कितने डिस्टेंस का होगा, ये डिसाइड करता है वो किस भव में है ना? नारकी का अलग रहता है, व्यंतर जाति के देवों का अलग रहता है। ऐसे ही इंद्र का अलग रहता है, इंद्र को ज्यादा जानकारी रहती है। हमने तो पहले ऐसा पढ़ा था कहीं पे, मुझे याद नहीं कहाँ पे, बट वहां पे तो रानी है ना राजा के पास जाती है, अपने सपने कैसे कैसे सपने उनको आए थे वो बताती है, और राजा जो होता है ना वो अपनी सभा में मंत्री को बुलाते हैं या तो उनके जो गुरु होते हैं उनको बुलाते हैं, और गुरु उनको बताते हैं कि ये इनका क्या मीनिंग है। ऐसा ऐसा हमने तो सुना था, बट यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि नहीं, महाराज जी सब कुछ बताते हैं। हाँ, इसमें भी और उत्तर पुराण जी में भी जो है जवाब देने का कार्य महाराज ही करते हैं, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान रहता है, कह लीजिए निमित्त ज्ञान रहता है, खुद ही रहता है उन्हें, है ना? तो इस वजह से बाकी अपन और कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, मैंने भी जो महाराज जी के प्रवचन सुने हैं ना, तो हाँ उन्होंने कंफर्म किया, उसने अवधि ज्ञानी होते हैं जो तीर्थंकर के पिता होते हैं, उनको अवधि ज्ञान होता है। हाँ 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 तो वो कंफर्मेशन है। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके प्रवचन का लिंक भी भेज सकती हूँ। हाँ हाँ, और वो उनको पता होता है कि वो तीर्थंकर बालक ही आने वाला है, क्योंकि वो सौधर्मेंद्र जब माता का गर्भ होने के बाद में, जब वो लेके जाते, जन्म होने के बाद में लेके जाते हैं, तब वो सब उनको पता बताया जाता है कि अरे वो सुमेरु पर्वत पे गए हैं, तो सौधर्मेंद्र आके उनको सब बताते हैं। हाँ तो हाँ। वो उनको पता ही होता है कि उनको तीर्थंकर बालक की उत्पत्ति हुई है। वो अपनी हाँ, रानी को उस टाइम पे बताती है। थैंक यू सो मच भूमिका जी, मैंने भी यही जानकारी है। और रही बात कि उनको बाकी पहले 6 माह पहले क्यों नहीं पता रहता, तो वही कारण है कि उनका अवधि ज्ञान लिमिटेड रहता है। जब वापस वाकई में अवतरण हो जाता है, उस दिन सुबह माता आती हैं पूछने के लिए, तब उन्हें पता रहता है कि तीर्थंकर बालक जन्म लेने वाले हैं, है ना? तो हम लोग की भी स्नात्र पूजा करते हैं, उसमें भी जब भगवान का जन्म करते हैं तो उसमें वो माता ही आके राजा को बोलती है, तो राजा उनको बोलता है कि आपके हाँ कि ये पुत्र, ये होगा आपके तीर्थंकर पुत्र होगा। ठीक, बहुत सही। रीटा जी ठीक है? ठीक है। हाँ, और ज्यादा है तो अपन पूछ सकते हैं क्वेश्चन जब। लेकिन रत्नों की वर्षा होती है तो पता तो चल ही जाता है सबको, राइट? हाँ बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल नहीं, सही। वो तो पता चलेगा, बट माय क्वेश्चन वाज हाँ, कि ये 16 सपना जो होते हैं ना, उनका हाँ, मीनिंग क्या होता है वो। वो राजा ही बताते हैं, हमने हाँ, भी ऐसा ही हमने सुना। राजा ही बताते ऐसा सुना है, लेकिन आप डोंट वरी, वी कैन आस्क, मतलब जो प्रमाण सागर महाराज जी का शंका समाधान रहता है ना, उसमें एक बार पता कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो अब उनके मीनिंग बता रहे हैं, तो कि राजा ने क्या बताया होगा उसका मीनिंग वो हमें भी बताया जा रहा है। स्वप्नों का प्रतीक आशय, प्रतीक क्या है उन स्वप्न का, कि गज दिखा तो ऐसा नहीं कि उनके जन्म जो है वो गज हाथी जन्म लेने वाला है। गज रिप्रेजेंट किसको करता है, वो चीज, वो मीनिंग है उस स्वप्न का। तो क्या है, गज स्वप्न शास्त्र में महता का प्रतीक है, मतलब उनकी महता होने वाली है, प्रचार बहुत ज्यादा होने वाला है। इस स्वप्न दर्शन द्वारा गर्भस्थ शिशु के महान तीर्थ प्रचारक होने की सूचना प्राप्त होती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार चतुर्दंत गज को किसी महान अभ्युदय की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। महान अभ्युदय मतलब बहुत ज्यादा पुण्यशाली होना, उसका प्रतीक माना जाता है। फिर है वृषभ, वृषभ इज बैल, वृषभ धर्म का प्रतीक है। स्वप्न में उन्नत स्कंद वाले वृषभ का दर्शन गर्भस्थ शिशु के सत्य धर्म का प्रचार होने का संसूचक है, कि सत्य धर्म, क्योंकि धर्म का प्रतीक है तो वो सत्य धर्म का प्रचार करने वाला होगा। फिर है सिंह, स्वप्न शास्त्र में सिंह को बल, पराक्रम और पौरुष की वृद्धि का प्रतीक माना गया है। स्वप्न में उछलते हुए सिंह के दर्शन का फल गर्भस्थ बालक का अतुल पराक्रमी होना है ना, अतुल बल उनके अंदर होगा। मंदार पुष्पमाला, मंदार पुष्पों की माला उत्सव, यश और प्रसिद्धि का सूचक है। इस स्वप्न के दर्शन से बालक के यशस्वी, कांतिमान और सुरभित शरीर वाला होने के साथ सबके द्वारा शिरोधार्य होने की सूचना मिलती है। ठीक है, तो ये हिंदी समझ में आ रही होगी ना सबको, यहाँ पर यशस्वी, कांतिमान, इस तरह से। शिरोधार्य मतलब सबके द्वारा शिरोधार्य, सब उसको सिर झुकाना कह लीजिए, या सिर पे धारण करना, शिरोधार्य सिर पे धारण करना। लक्ष्मी अभिषिक्त, अभिषक्त मतलब उसका अभिषेक होता हुआ, अभिषिक्त होती हुई लक्ष्मी के दर्शन से यह प्रकट होता है कि सुमेरु पर्वत पर सौधर्म आदि इंद्र द्वारा बालक का अभिषेक किया जाएगा। राजा महाराजाओं के साथ इंद्र, धरणेन्द्र आदि उनके चरणों की पूजा करेंगे, है ना। चंद्रमा, स्वप्न में चंद्रमा का दर्शन यह बताता है कि बालक चंद्रमा की तरह जगत के संताप को दूर करेगा। सूर्य, सूर्य दर्शन से यह सूचित होता है कि भावी बालक अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला होगा और सूर्य के समान भास्वर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। पूर्ण कलश, भरे हुए कलश, जल पूरित 2 स्वर्ण कलशों के दर्शन से यह प्रकट होता है कि भावी बालक अक्षय निधियों का अधिपति होगा, है ना। पूर्ण कलश भरा हुआ, किसी भी चीज, पानी से भरा हुआ कोई भी बर्तन स्वप्न में देखना बहुत अच्छा होता है। अक्षय निधियों का अधिपति होगा। मत्स्य युगल, ये स्वप्न अक्षय निधि क्या होता है? अक्षय निधि मतलब कि इनफाइनाइट खजाना कह लीजिए, निधियां उसके पास जो है, क्योंकि भगवान के पास अनंत जो है उनका अंतराय कर्म चला गया है ना, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत लाभ, ये सब हो जाता है, राइट। तो अक्षय निधियां मतलब उनके पास कभी ना खत्म होने वाली निधियां, यानी खजाना होगा। अच्छा, हम्म, ओके, अक्षय मतलब क्षय ना हो जिसका। हम्म, हाँ, थैंक यू। हम्म। मत्स्य युगल, स्वप्न शास्त्र में मत्स्य युगल के दर्शन को भावी सुख, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। स्वप्न में मत्स्य युगल का दर्शन अनंत सुख की उपलब्धि का सूचक है ना। अगर अपने को भी वन मछली दिखाई देती है स्वप्न में, तो भावी सुख का, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सरोवर, जलाशय संवेदनशीलता का प्रतीक है। स्वप्न में सरोवर का दर्शन यह बताता है कि बालक अत्यधिक संवेदनशील और वात्सल्य भाव से युक्त होगा। सागर,
गंभीर घोष करते हुए समुद्र का दर्शन हृदय की विशालता का प्रतीक है। भावी बालक समुद्र के समान गंभीर बुद्धि का धारक होगा, मतलब उसके अंदर समुद्र के समान ही गंभीरता होगी, है ना। मणि जटित सिंहासन, मणि जटित मतलब मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन, सिंपल नहीं कि सोने का बना हुआ सिंहासन, मणियों का बना हुआ सिंहासन। सिंहासन वर्चस्व और प्रभुत्व का प्रतीक है ना। पॉपुलैरिटी कह लो कि, है ना, तीर्थंकर की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो क्या है, सिंहासन वर्चस्व और प्रभुत्व का प्रतीक है। इसका दर्शन यह बताता है कि भावी बालक तीनों लोकों में सर्वाधिक वर्चस्व और प्रभुत्व संयुक्त होगा। संयुक्त मतलब उसमें ये गुण होंगे, वर्चस्व का धारी होगा। देव विमान, देव विमान का दर्शन देवों के आगमन का प्रतीक है। देवता आते हुए दिखाई दे रहे हैं, देवों का विमान। फिर नागेंद्र भवन, नाग कुमार जाति के जो देव हैं, नाग हैं कुमार जाति के देव, उनका महल दिख रहा है। नागेंद्र भवन का अवलोकन गर्भस्थ शिशु के अवधि ज्ञानी होने का सूचक है। तो भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी रहते हैं। रत्न राशि, रत्न राशि का दर्शन यह बताता है कि बालक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धारण करेगा। निर्धूम अग्नि, निर्धूम अग्नि के दर्शन का अर्थ है कि बालक अपनी समस्त कर्म कालिमा को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त करेगा। ऊपर निर्धूम, हाँ कुछ कह रहे हैं आंटी? निर्धूम अग्नि, निर्धूम मतलब धुआं रहित। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो धुआं रहित मतलब कर्म कालिमा को नष्ट करने। कर्म कालिमा मतलब कर्मों का जो कालापन है, कर्म जो है मल की तरह बताया ना, मैल, है ना। हाँ हाँ तो हाँ कर्मों हाँ, को नष्ट करके निर्वाण प्राप्त करेगा, मतलब मोक्ष जाएगा। तो ठीक बचपन से पर लेकर मोक्ष जाने तक पूरा उनका 16 स्वप्न में कंप्लीट हो गया, है ना, कि उसका जीवन कैसा होगा। पर युक्त 16 स्वप्न मात्र तीर्थंकर की माताओं को ही दिखते हैं। हालांकि जैसे और भी शलाका पुरुष जब होने होते हैं, उनकी माताओं को भी स्वप्न दिखते हैं, लेकिन संख्या डिफरेंट होती है ना। जैसे चक्रवर्ती की माता को भी दिखे थे, हमने जब पद्म पुराण पढ़ा था तो रावण की माता को भी दिखे थे, है ना। राम की माता, लक्ष्मण की माता, सबको दिखाई देते हैं। तो उससे पता चलता है कि कोई महान आत्मा तो है, ठीक है। लेकिन 16 दिखे तो तीर्थंकर के केस में ही दिखते हैं। उसी समय सौधर्म इंद्र भगवान के गर्भावतरण को निकट जानकर श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देव कुमारियों को जिन माता के गर्भ का शोधन करने की आज्ञा प्रदान करता है। ये जो देवियां हैं, ये देवियां मध्य लोक में ही जो कुंड रहते हैं। हाँ भूमिका जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये जो सपने आते हैं तो मतलब गर्भ का पास है, होना पास है, राइट। बट जो मुझे मैंने जो पढ़ा था वो उसमें था कि जब ये सपने देखते हैं उसके बाद माता को एक और एंड में दिखता है कि एक हाथी मुख हाथी में से प्रवेश करता हुआ दिखता है, तो उसका हाँ, मतलब गर्भ में आ चुके हैं। हाँ हाँ तो हाँ, तो वो सिर्फ यहाँ पर बताया नहीं है, बट या 16 स्वप्न प्लस एक हाथी, तो इसका मतलब जब 16 स्वप्न आते हैं ऑलरेडी तीर्थंकर आ चुके हैं, है ना। हाँ, तो हाँ वो गर्भ वो पास नहीं ना, मतलब हो चुके हाँ, हैं गर्भ पास में। में, हाँ हाँ। देखो थोड़ा सा प्रथमानुयोग में कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। और इसमें क्या है, उसी समय, अब किस समय की बात कर रहे हैं और कितना निकट जानकर हो सकता है अंतर्मुहूर्त माना हो, है ना। तो इंद्र के काम तो, देवों के काम तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इधर आज्ञा दी और उधर वो देवियां पहुंच भी जाती हैं, है ना। तो हाँ इसलिए जी, उनको ये चीजें नहीं मालूम रहती कि कितना क्लोज है ये चीजें, है ना। जी ठीक है, ये हो हाँ। सकता है। और ये जो देवियां रहती हैं, ये स्वर्ग से नहीं आकर ये मध्य लोक में ही रहती हैं। और ये जो है माता का गर्भ का शोधन करने की आज्ञा प्रदान करता है। शोधन मतलब एक तरह से गर्भ को और उसको संभालना, बेसिकली गर्भ का ध्यान रखना, है ना। चारू मध्य लोक में कैसे होती है, कैसे पता लगता है कि फिर कैसे आती है? हाँ, मध्य लोक में ही रहती हैं। मध्य लोक में भी देवों का निवास रहता है ना। तो देवों का निवास में ये समझ लीजिए कि जो हिममान पर्वत है, कुलाचल
होते हैं 6 कुलाचल, उनमें अच्छा, पद्म सरोवर रहते हैं। ठीक है, उन सरोवरों में बड़े बड़े विशालकाय कमल होते हैं। उन कमलों में इनके विमान मतलब निवास स्थान होते हैं, महल होते हैं इनके। अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो ये वहां से आती हैं। ओके, ओके, ठीक है, समझी। ठीक है, तो देवियां इंद्र की आज्ञा को शिरोधार्य करती हुई धरती पर आकर स्वर्ग के, अब यहाँ पर फिर से है धरती पर आकर, तो आप ये नहीं मानिएगा कि वो धरती ऊपर रहती थी और अब आई है। ये मध्य लोक में ही रहती हैं। आकर स्वर्ग के पवित्र दिव्य द्रव्यों द्वारा जिन माता के गर्भ का शोधन करती हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है। जैसे ही भगवान का गर्भावतरण होता है, स्वर्ग के समस्त देव और इंद्र अपने अपने यहाँ प्रकट होने वाले चिन्हों से भगवान के गर्भावतरण को जानकर स्वर्ग से धरती पर आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही है, ये जनरली कह दिया स्वर्ग से धरती पर, अदरवाइज जो भवनवासी देव हैं, है ना, अभ्यंतर जाति के देव हैं, ज्योतिष देव हैं, वो सब तो मध्य लोक में ही होते हैं। तो स्वर्ग से धरती पर आते हैं, ये मान लीजिए कि अपने अपने विमानों से धरती पर आते हैं। ठीक है, जहां पर भगवान है वहां आते हैं और उस नगर की परिक्रमा कर भगवान के माता पिता को नमस्कार करते हैं। तदुपरांत उसके बाद गर्भस्थ तीर्थंकर की स्तुति कर महान उत्सव करते हैं। भगवान के गर्भ कल्याण का उत्सव पूर्ण कर सौधर्म इंद्र दिक् कुमारी देवियों को जिन माता की सेवा में नियुक्त करता है। ठीक है, तो उत्सव भी कर लिया और उनको सेवा का आज्ञा दे दी कि अब तुम सेवा करो इनकी, है ना। तो 9 मंथ्स तक वो देवियां जो है माता की सेवा करती हैं। फिर समस्त देवों के साथ अपने अपने स्थान को लौट जाता है। ये दिक् कुमारियां भगवान के गर्भावतरण से जन्म तक जिन माता की सेवा में अनुरक्त रहती हैं, जिन माता का गर्भकाल देवियों के साथ आमोद प्रमोद और धर्म चर्चा में बीतता है। मतलब कि माता को गर्भ से कोई कष्ट नहीं होता, तो ऐसा नहीं कि उनको कोई तकलीफ है, लेकिन फिर भी और ज्यादा उनकी सेवा देवियों द्वारा की जाती है और पूरा जो 9 मंथ्स है वो धर्म चर्चा में ही बीतता है। ठीक है, और जब भगवान क्योंकि गर्भ में है तो उनको जब क्वेश्चन आता है कुछ भी है तो वो इजीली उनको आंसर भी अपने आप सूझ जाता है, क्योंकि इतना बुद्धिमान जीव उनके गर्भ में है तो उनको कोई भी शंका होती है उसका अब समाधान अपने आप मिल जाता है। 9 माह पूर्ण होने पर भगवान का जन्म होता है। प्रसूति का कार्य दिक् कुमारी देवियां कराती हैं। जन्म कल्याणक गर्भावधि पूर्ण होने पर सर्व ग्रहों की उच्च और बलवान स्थिति में शुभ योग और शुभ लग्न में तीर्थंकर भगवान को माता जन्म देती है। जब प्लैनेट्स की सिचुएशन सबसे स्ट्रांग हो उस मुहूर्त में भगवान जन्म लेते हैं। अनेक भव्य आत्माओं के भव्यत्व की सफलता जिनके जन्म में निहित होती है, उन वीतराग प्रभु के जन्म को जन्म कल्याणक कहा जाता है। मतलब कि जो बहुत सारे भव्य आत्माएं हैं जो आगे जिनका मोक्ष होना है ना, उनके भव्यत्व की सफलता, भव्यत्व होता है मोक्ष जाने की क्षमता, तो वो मोक्ष जाने की क्षमता जो है उनके अंदर जो भव्यत्व है, भव्यत्वपना, वो कब सफल होगा? जब वो मोक्ष जाएंगे। और मोक्ष कैसे जाएंगे? जब भगवान का दिव्य ध्वनि से उपदेश सुनेंगे या आगम के थ्रू जानेंगे, है ना। तो इसलिए वो कारण बनते हैं, तो इस वजह से उनका जन्म जो है कल्याणक कहा जाता है। अपार्थिव आत्म तत्व के अपूर्व ज्ञाता तीर्थंकर प्रभु का पार्थिव रूप से यह अंतिम जन्म होता है। अपार्थिव आत्म मतलब कि जो शरीर रहित है, पार्थिव होता है शरीर के सहित, पृथ्वी ये बेसिकली मैटर से बना हुआ, तो अपार्थिव पारलौकिक, है ना, जिसको कि अमूर्तिक भी कह सकते हैं। अपार्थिव आत्म तत्व के अपूर्व ज्ञाता, उसको जानने वाले तीर्थंकर प्रभु का पार्थिव रूप में, मतलब कि जो शरीर का एक चरम शरीर है ना, उनका शरीर जो है वैसा शरीर, पार्थिव शरीर जो है ये अंतिम होता है, जो असंख्य जीवों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने में कारण बनता है। असंख्य जीव, है ना, असंख्य मतलब जिसका काउंट नहीं कर सकते। संख्यात बोल देते तो पता चलता कि करोड़ों अरबों, वहां तक भी अपन काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया? असंख्य,
जिनकी की काउंटिंग नहीं हो सकती। असंख्य जीवों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने में कारण बनता है। तीर्थंकर प्रभु का जन्म ही अनेक जीवों के कल्याण का कारण बनता है, अतः उनके जन्म को जन्म कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य किसी के जन्म को जन्म कल्याणक नहीं कहा जाता, है ना। आपका हमारा इससे जन्म हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वो तो बहुत ही मतलब बर्थडे मनाते हैं और ये सब। तो भगवान का क्या कल्याणक मनाते हैं, है ना। उनका जन्म दिवस नहीं मनता, उनका जन्म कल्याणक मनता है। जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है उस समय तीनों लोकों में अंधकार का नाश करने वाले उद्योग क्षण भर में ही फैल जाता है। मतलब कि अंधकार का नाश करने वाला उद्योग मतलब प्रकाश क्षण भर में ही फैल जाता है। तीर्थंकर प्रभु के जन्म के प्रभाव से तीनों लोकों में आनंद और सुख का प्रसार होता है। तीनों लोकों में तो नारकी को भी ले लेना। प्रभु के जन्म के महात्म से नारकी जीवों को भी क्षण भर अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। और फिर क्या होता है जो हमने जाने थे थोड़े से, है ना, जन्म के अतिशय उनके और प्रकृति पर प्रभाव क्या पड़ता है। तीर्थंकर परमात्मा के जन्म के समय अन्य प्राकृतिक वातावरण भी अद्वितीय सुंदर अपूर्व एवं अनुपम होता है। शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है, पृथ्वी धन धान्य समृद्ध होती है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्वाभाविक आनंद प्रमोद होता है, दिशा मंडल प्रसन्न होता है। मतलब दिशा मंडल मतलब चारों दिशाएं या बाकी सारी विदिशाएं भी ले लीजिए, सब तरफ से पूरा सेंटर हर तरफ की दिशाएं प्रसन्न होती हैं। आकाश मंडल मनोहर दिखता है, देव दुंदुभी बजती है, चारों ओर शुभ शकुन का सूचन होता है। वायु देव भूमंडल शुद्ध करते हैं, मेघ कुमार गंधोदक की वृष्टि करते हैं, पृथ्वी के रज कण शांत हो जाते हैं, ऋतु देवी पंचवर्णी पुष्पों की वर्षा करती है, 5 वर्ण वाले पुष्पों की वर्षा करती हैं। तो जो है सारे देव जो कुछ कर पाता है वो सब कुछ करने लगता है ना। इतनी खुशी उन्हें होती है कि तीर्थंकर जन्म ले रहा है। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक तरह से अनुमोदना है कि एक ऐसा जीव जन्म ले रहा है जो आगे बहुत जीवों का कल्याण करेगा, है ना। एक महान आत्मा के लिए उनके जन्म का अनुमोदना। तो उससे क्या है, अपन अगर हम भी अनुमोदना करते हैं किसी पुण्य की, किसी के कोई अच्छा कोई कार्य करता है और हम उसकी अनुमोदना करते हैं तो हमारा भी, हमें भी पुण्य मिलता है। तो इसी तरह से देव जो हैं वो कल्याणकों में अनुमोदना करते हैं अपने अपने उसमें जो भी वो काम करते हैं, एक तरह से वो अनुमोदना दिखाते हैं वो करके, है ना। जैसे कि हम भगवान के आगे सिर झुकाते हैं तो हमारी अनुमोदना है, ठीक है ना। हम अपना सिर झुका लेते हैं तो हम एक तरह से उनके उस गुण का अनुमोदन कर रहे हैं। तो ऐसे ही देव भी अनुमोदना रूप करते हैं ये सारे कार्य। तो इस ऐसा करने से उन्हें अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। क्या है? हाँ नहीं। हाँ। तो मतलब कि जो जितने भी असंख्यात जीव जिनका की कल्याण होने वाला है उनके लिए भी एक तरह से इन देवों को खुशी होती है ना, कि ये जीव ऐसा आ रहा है जिससे असंख्यात जीवों का कल्याण होने वाला है। बस इतने ही भाव से वो भर जाते हैं और उनको उस समय से फिर पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये मेघ कुमार गंधोदक की जो वृष्टि करते हैं ना, हाँ जी। तो वो गंधोदक अकृत्रिम शौचालयों हाँ, के। नहीं, यहाँ पर गंधोदक मतलब कि अच्छी सुगंधित जल की वृष्टि। अच्छा, वो भगवान के अभिषेक के नहीं है वो गंधोदक। नहीं, भगवान के अभिषेक की नहीं, यहाँ पर गंधोदक मतलब सुगंधित जल की वृष्टि, ओके, है ना, थैंक जैसे यू। समोपशरण में होती है वैसी। ओके, थैंक यू। Sure. ये गंधोदक का डबल मीनिंग हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही। मेघ मेघ मीन्स बादल, हाँ बारिश, जी। राइट? मेघ कुमार गंधोदक हाँ की जी। वृष्टि। अग्नि वायु और इंद्र भी कह सकते हैं ना, जो बोलते हैं ना मेघ कुमार, या जो इंद्र बानी बरसाते हैं, है ना। मेघ, हाँ, मेघ मीन्स हाँ बारिश गिरना ना, वर्षा गिरना, या हाँ मेघ कुमार, यस। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम भी जब कल्याणक पंच कल्याणक में हिस्सा लेते हैं
और हम उसमें बहुत अंदर से आनंद की अनुभूति करते हैं, तो हमें भी अतिशय पुण्य की का बंध होता है। इसीलिए बोलते हैं कि गृहस्थ को अपने लाइफ टाइम में एक बार पंच कल्याणक में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। फिर क्या होता है, और साथ में जब भगवान जन्म लेते हैं तो इंद्रदेव आगमन। जिस समय भगवान का जन्म होता है, स्वर्ग के इंद्रों का आसन कंपायमान हो जाता है। तो यहाँ पर स्वर्ग के ही नहीं, सब अलग अलग जगह का लेना है ना। तो कहने में स्वर्ग आता है, बट देवों के इंद्रों का आसन कंपायमान हो जाता है। उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर एवं भवनवासी देवों के यहाँ क्रमशः घंटा, सिहनाद, भीरी और शंख अपने आप बजने लगते हैं। तो क्या होता है कल्पवासी? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो नवम ग्रहवेक, अनुत्तर, अनुदिश, वो क्यों नहीं लिए? यहाँ पर सिर्फ कल्पवासी जो होते हैं 16 स्वर्ग तक, तो उन्हीं को क्यों लिया यहाँ पर? बाकी ऊपर के देवों को क्यों नहीं लिया? वो वे नहीं देव तो बाहर जाते नहीं है ना, हाँ, अपना स्थान छोड़ के। हाँ, बिल्कुल सही है। जो जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया है ना, उनको जानकारी मिल जाती है। जानकारी ऊपर और ऊपर वालों को भी मिलती है, लेकिन वो बस 7 कदम आगे बढ़कर नमस्कार कर लेते हैं वहीं से, बस इतना ही, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। हाँ, वर्षा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था जब से ये आप पढ़ा रहे हो तब से कि मैं सोच रही थी ये सब तो जो अभी जब हुआ था ये सब इंडिया में हुआ था ना, जो हाँ भी हुआ था, हाँ जी। तो आगे जाके भी ये अर्थ पे और इंडिया में ही होगा? मतलब बाकी जगह पे क्यों नहीं होता, जैसे यूएस है हाँ, और भारत जितने भी में इसीलिए श्रमण की भूमि है ना, मतलब वहां पर उसकी भूमि में पॉजिटिविटी है, इस वजह से वहीं पर ही होता है। और वहां पर भी ये नियामक है कि अयोध्या में ही होगा, है ना। अच्छा जो मोक्ष है वो समेत शिखर पर ही होगा। अच्छा, आगे जाके भी वो सेम ही हो? हाँ, सेम ही रहेगा। हाँ, अच्छा, ओके, उस भूमि थैंक की यू। विशेषता है ये। अच्छा, ठीक। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, कल्पवासी जो 16 स्वर्ग के देव हैं वहां पर घंटा बज गया, ज्योतिष देव है वहां सिंहनाद, व्यंतर जाति के जो है वहां भेरी, और भवनवासी के शंख। तो ऐसे क्रमशः, मतलब उनके अपने आप ही ये घंटा, सिंहनाद, भेरी और शंख बजने लगते हैं। अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से सभी देव अपने स्थान से ही भगवान के जन्म को जान लेते हैं, और तत्काल ही अपने आसन से नीचे उतरकर 7 कदम आगे चलकर परोक्ष रूप से भगवान को नमस्कार कर उनकी स्तुति करते हैं। जन्म के अवसर पर तीर्थंकरों का यह स्वाभाविक प्रभाव है। मतलब कि तीर्थंकर तो यहाँ जन्म ले रहे हैं, सोचिए भारत क्षेत्र में, भारत देश में, लेकिन जो जगह जगह के जो स्वर्ग के देव हैं, है ना, वो उन तक जानकारी पहुंच गई और सभी दूर से उन्हें नमस्कार भी कर रहे हैं, और फिर अंदर वापस यहाँ पर आने का वो भी प्रकरण भी चालू करते हैं। ये तो सिर्फ जानकारी मिलते साथ ही वहां पर परोक्ष रूप से नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है। तत्क्षण ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से हाथी, घोड़ा, रथ, पियादे, गंधर्व, बैल, नर्तकी रूप 7 प्रकार के देव सेना अत्यंत हर्ष और आनंद के साथ जन्म नगरी की ओर प्रस्थान करती है। तो क्या है कि जो इंद्र की सभा में, इंद्र के सौधर्म इंद्र के स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि वहां पर तिर्यंच हैं, हाथी घोड़ा आदि हैं। वहां पर एक जाति है देवों की, अभियोग्य जाति, तो वो क्या करते हैं, उनका काम यही है कि वो तिर्यंच की शेप ले लेते हैं। जैसे कि इवन ऐरावत हाथी जो है वो देव होता है ना, और इंद्र की आज्ञा से वो हाथी का रूप ले लेता है, ऐरावत हाथी बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हाथी, घोड़ा, रथ, पियादी, ये सब भी क्या है, 7 प्रकार के देव जो हैं वो ऐसा बन जाते हैं। ठीक है, और उनको साथ लेकर सौधर्म इंद्र जन्म नगरी की ओर प्रस्थान करता है। स्वयं सौधर्म इंद्र भी अपनी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्म नगरी की ओर प्रस्थित होता है। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम जन्म नगरी की 3 परिक्रमा देता है। समस्त देव परिकर उनके साथ होता है। तो जो देव इंद्र है वो समस्त और भी बाकी जितने भी देव हैं वहां पर उनके सबके साथ आता है, ऐसे अकेले नहीं आता।
देव परिकर उसके साथ होता है। तदनंतर इंद्राणी प्रसूति कक्ष में प्रच्छन्न रूप से पहुंचकर जिन बालक और जिन माता की प्रदक्षिणा कर अपने आप को धन्य मानती है। किसी को आइडिया है क्या प्रच्छन्न रूप क्या होगा? प्रच्छन्न रूप मतलब कि इनविजिबल। इसको देखा जा सकता है प्रच्छन्न का मतलब। हाँ, तो आपने पहले उसमें भी उत्तर पुराण में बताया ना कि वो आते हैं, मतलब किसी को पता नहीं चलता और वो हाँ, बदल लेते हैं वो भगवान को। इनविजिबल ही है या हाँ, इनविजिबल है ना, रूप से पहुंचकर जिन बालक और जिन माता की प्रदक्षिणा कर अपने आप को धन्य करती है। तो सोचिए कि सामने जिनेंद्र देव बालक रूप में है, माता उनके बगल में है, तो कितने उनको खुशी होती होगी, है ना? हम अगर उसको विजुअलाइज भी करें ना, तो हमें बहुत पुण्य हम यहीं बैठकर कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत अतिशयकारी दृश्य है ना? तो अपन इसका ध्यान कर सकते हैं जब ध्यान सामायिक वगैरह में बैठे हो तो अपन ये ध्यान कर सकते हैं। फिर जिन माता को माया निद्रा से निद्रित कर अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ जिन बालक को उठाती है, वहां एक कृत्रिम बालक को छोड़कर जिन बालक की मनोहर छवि को निहारती हुई वह उन्हें इंद्र को सौंप देती है। ठीक है, तो हम आज के लिए यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद जब हम दर्शन करते हैं, जब हम भगवान को देखते हैं, तो हमें और अलग ही आनंद आता है। हाँ, भूमिका जी आपने हाथ रेज किया। चारू, एक क्वेश्चन है कि जब आपने बताया था लास्ट क्लास में बताया था ना कि 1008 लक्षण होते हैं, इसीलिए हम भगवान के आगे 1008 लगाते हैं। हाँ जी। तो जो हम मुनि महाराज के आगे 108 और राधिका माता जी के आगे 105 लगाते हैं, उनका भी कोई ऐसा वो है क्या? हाँ, उनका भी है, उनके भी गुण होते हैं, 108 गुण होते हैं, इसलिए उनके आगे 108 लगता है, और आरिका माता जी में 3 कम रहते हैं, तो इसलिए 105 बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इसी में शायद आगे आएगा जब हम मुनि पंच परमेष्ठी पूरा आएगा, तो साधु के जब गुण देखेंगे तब बताते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, कारण है उसको भी। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना।